दोस्तों, किसी भी भाषा में बातचीत का मतलब होता है क्वेश्चन एंड आंसर, मतलब सवाल और जवाब। अक्सर आपने देखा होगा जब भी हम किसी से बात करते हैं तो या तो हम सवाल करते हैं वो जवाब देता है, या वो सवाल करेगा तो हम जवाब देंगे। इसी को हम लोग किसी भी भाषा में बातचीत कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि इंग्लिश में जब हम किसी से सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो किस तरीके से करते हैं। सो हेलो व्यूअर्स, मैं तस्लीम खान फ्रॉम इंडिया वेलकम करता हूँ आप सभी का मेरे चैनल पे, जिसका नाम है तस्वाना एजुकेशन, जिसमें मैं लाया हूँ स्पीकिंग का एक बहुत ही यूनिक कोर्स जो है हर उम्र के लोगों के लिए और हर प्रोफेशन के लिए। तो दोस्तों देरी नहीं करते और करते स्टडी स्टार्ट करो। दोस्तों, क्वेश्चन बनाना इंग्लिश में काफ़ी आसान होता है, सिर्फ उसकी टेक्निक को समझना है। ठीक है, कुछ सेंटेंस से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एक नॉर्मल सेंटेंस है। नॉर्मल जब हम लोग बनाते हैं तुम आओगे, ये आपको पता है कि ये तुम आओगे ये सिंपल सा सेंटेंस है जो गे पर ख़त्म हो रहा है। इसके पहले हम लोगों ने स्टडी की है कि जब सेंटेंस गा, गी और गे पर ख़त्म होते हैं हम लोग इसमें विल का यूज़ करते हैं। इस सेंटेंस को हम लोग पहले बनाएंगे, तुम आओगे, ये स्टार्ट होगा यू विल कम। ठीक है, ये सिंपल सा सेंटेंस है, तुम आओगे यू विल कम। इसी को हम लोग क्वेश्चन में बनाएंगे, क्या तुम आओगे, ये सवाल किया जा रहा है, क्या तुम आओगे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो क्या होता है, हर क्या का मतलब व्हाट नहीं होता है। जैसे अब ये सवाल है क्या तुम आओगे, ये हिंदी में अगर आपसे कोई पूछता है क्या तुम आओगे, इसका जवाब आप हिंदी में क्या दोगे? या तो आप बोलोगे हाँ मैं आऊँगा, या फिर नहीं मैं नहीं आऊँगा। तो जिस क्या का जवाब हाँ या नहीं में आता है, उस क्या का मतलब व्हाट नहीं होता है। इसकी जगह व्हाट वगैरह नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसका जवाब या तो यस में आएगा या तो नो में आएगा। या जैसे अगर आपसे पूछा किसी ने कि क्या तुम सोचोगे, तो आप बोलोगे हाँ मैं सोचूंगा, या नहीं मैं नहीं सोचूंगा। या किसी ने बोला कि क्या तुम सीख सकते हो, तो आप बोलोगे हाँ मैं सीख सकता हूँ या नहीं सीख सकता हूँ। तो जिस सवाल के क्या के आंसर में आप यस या नो बोलते हैं, वहाँ पर कभी भी व्हाट नहीं आता है। वहाँ क्या का मतलब होता है कि इस सेंटेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो उठ के सेंटेंस के आगे आ जाएगी, तो उसका मतलब क्या हो जाता है। जैसे ये जो सेंटेंस है इसमें हम देखेंगे ये विल हमारी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब होती है जो सेंटेंस बनाने में हेल्प करती है, लाइक विल, कैन, शुड, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो ये जो भी स्ट्रक्चर होगा हमारा, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, उसको हम समझने के लिए स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। उस स्ट्रक्चर को उठा के हम सबसे आगे ले आएंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा। जैसे यू विल कम, तुम आओगे। अब बोला जा रहा है क्या तुम आओगे, जैसे क्या तुम आओगे, तो क्या के लिए विल आगे आ जाएगा, विल यू कम। ये आपका सवाल हो गया। ठीक है, तो ये यू विल कम था, विल को उठा के हम आगे ले आए, तो ये सवाल हो गया विल यू कम, क्या तुम आओगे। एक और देखते हैं, ये भी एक सिंपल सा सेंटेंस है, वह कंप्यूटर सुधार सकता है। सकता है, ये आपको पता है कि सकता है वाली चीज़ों में हम लोग कैन का यूज़ करते हैं। स्टार्ट करेंगे, ही कैन रिपेयर कंप्यूटर। ये सिंपल सा सेंटेंस है, वह कंप्यूटर सुधार सकता है, ही कैन रिपेयर कंप्यूटर। इसी को हमने क्वेश्चन बनाया, क्या वह कंप्यूटर सुधार सकता है। इसको क्या को हटाते हैं तो वह कंप्यूटर सुधार सकता है, ही कैन रिपेयर कंप्यूटर। ठीक है, अब ये जो क्या लगा तो इसमें ये जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे हम लोगों ने विल को उठा के आगे लाए थे, ऐसे कैन सबसे आगे चला जाएगा, तो स्टार्ट हो जाएगा कैन ही रिपेयर कंप्यूटर। क्या वो कंप्यूटर सुधार सकता है, कैन ही रिपेयर कंप्यूटर। इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे हम सीखेंगे, सो वी विल लर्न। क्या हम सीखेंगे, विल वी लर्न। ठीक है, तुम आ रहे हो, यू आर कमिंग। क्या तुम आ रहे हो, तो आर यू कमिंग। कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए और लिखा है दोस्तों, बहुत ऐसे देखिएगा, और साथ ही में कुछ हेल्पिंग वर्ड्स मैंने समझने के लिए लिख दिए। ये हमारी कुछ हेल्पिंग वर्ड्स होती है, इज, आर, एम, वॉज, वर, विल, कैन, शुड, कुड, ये हमारी कुछ हेल्पिंग वर्ड्स होती है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, इनको याद रखिएगा कि यही वो चीज़ें होती है जो सेंटेंस में उठ के आगे आएगी, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आगे समझते हैं। तो तुम इंग्लिश के बारे में सोच रहे हो, ये आपने देखा रहे हो पे खत्म हो रहा है, ये इज आर एम प्लस आई एन जी वाला फॉर्मेट है, हम पहले इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसको पहले बनाते हैं, तुम इंग्लिश के बारे में सोच रहे हो। सो यू आर, सोचने के लिए थिंक, और इसमें आई एन जी लग जाएगा क्योंकि फॉर्मेट आई एन जी वाला है। सो यू आर थिंकिंग इंग्लिश के बारे में, अबाउट इंग्लिश। ये सेंटेंस बन के हमारा, तुम इंग्लिश के बारे में सोच रहे हो, यू आर थिंकिंग अबाउट इंग्लिश। इसी का जब हम क्वेश्चन बनाएंगे, क्या तुम इंग्लिश के बारे में सोच रहे हो, किसी से पूछ रहे हैं हम, क्या तुम इंग्लिश के बारे में सोच रहे हो, तो इसमें क्या में हेल्पिंग वर्ब उठा के हमने बताया आगे लाएंगे। ठीक, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब से दोस्तों, इसमें आप देखोगे ये आर हमने लिखा है, आर हेल्पिंग वर्ब है, ये आर, तो ये आर उठ के आगे आ जाएगा, मतलब ये आर यू थिंकिंग अबाउट इंग्लिश, वेरी सिंपल। तो स्टार्ट हो जाएगा ये, आर यू थिंकिंग अबाउट इंग्लिश।
ठीक है। तो क्या तुम इंग्लिश के बारे में सोच रहे हो? आर यू थिंकिंग अबाउट इंग्लिश? ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एक और देखते हैं। हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, और चाहिए भी चीज़ें खत्म होती है तब हम लोग शुड का यूज़ करते हैं। हमें एक्सरसाइज करना चाहिए स्टार्ट होगा ये वी शुड डू एक्सरसाइज। करने के लिए हम लोगों ने डू लगाया, सो वी शुड डू एक्सरसाइज। इसका क्वेश्चन बनेगा क्या हमें एक्सरसाइज करना चाहिए? क्या मतलब हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ जाएगी। तो आपने देखा ये जो हेल्पिंग वर्ब का चार्ट बना है इसमें ये शुड हेल्पिंग वर्ब है जो हमारे सेंटेंस में मौजूद है, तो ये शुड उठ के आगे आ जाएगा। तो ये सेंटेंस बन जाएगा शुड वी डू एक्सरसाइज। ये हमारा क्वेश्चन बन गया, शुड वी डू एक्सरसाइज। आगे देखते हैं, कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस दोस्तों और कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला है क्या तुम बिजनेस शुरू करने वाले हो? ठीक है, वाले हो पे खत्म हो रहा है। ये आपको पता है कि जब वाले हो वाली चीज़ें होती है तब हम लोग इस आर एम गोइंग टू का यूज़ करते हैं, ये हम पढ़ चुके पहले। ठीक है, तो क्या तुम बिजनेस शुरू करने वाले हो, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर आपको टफ लग रहा है तो ये क्या को हटा दीजिए आप, तुम बिजनेस शुरू करने वाले हो। ये अगर हम बनाएंगे सो यू आर गोइंग टू स्टार्ट बिजनेस, ये हमारा बन गया। हाँ, यू आर गोइंग टू स्टार्ट बिजनेस। क्या मतलब हेल्पिंग वर्ब उठ के आ जाएगी, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये उठ के आगे आ जाएगी। तो ऐसे भी इसको आप समझ सकते हैं। सो आर यू गोइंग टू स्टार्ट बिजनेस, क्या आप बिजनेस शुरू करने वाले हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे। ये पर चीज़ें खत्म हो रही है, मतलब ये विल का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो तुम मुझसे दोस्ती करोगे, यू विल। दोस्ती करने के लिए हम लोग दोस्तों लगाते हैं मेक फ्रेंडशिप। मेक फ्रेंडशिप ये वर्ब का काम करता है, इसका मतलब था दोस्ती करना। सो यू विल मेक फ्रेंडशिप मुझसे, मुझसे के लिए ध्यान रखिएगा विथ मी। ठीक है, तो यू विल मेक फ्रेंडशिप विथ मी, इसका मतलब है तुम मुझसे दोस्ती करोगे। सवाल है क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे, तो ये विल उठ के आपका आगे आ जाएगा। ठीक है, ये विल को हम आगे ले आएंगे, तो ये क्वेश्चन में जाएगा विल मेक फ्रेंडशिप विथ मी। ठीक है, एक और देखते हैं क्या राजू बाइक चला सकता है। इसको भी आप क्या हटाएंगे, राजू बाइक चला सकता है। सकता है एबिलिटी की बात हो रही है, मतलब एक कैन वाला स्ट्रक्चर है। तो राजू बाइक चला सकता है, इसको स्टार्ट करेंगे राजू कैन। चलाने के लिए हम लोग राइड का यूज़ करते हैं, तो राजू कैन राइड बाइक। क्या राजू बाइक चला सकता है, तो ये हेल्पिंग वर्ब उठ के हमारी आगे आ जाएगी। तो ये हो जाएगा कैन राजू राइड बाइक। ठीक है, एक और देखते हैं क्या हम वहाँ जा रहे हैं। ये रहे वाली चीज़ें है, मतलब इज़ार ING पे ये बनेगा। ठीक है, तो क्या हम वहाँ जा रहे हैं, पहले इसको बनाते हैं हम वहाँ जा रहे हैं, वी आर गोइंग देयर। वी आर गोइंग देयर, हम वहाँ जा रहे हैं। क्या हम वहाँ जा रहे हैं, तो ये हेल्पिंग वर्ब उठ के हमारी आगे आ जाएगी। तो ये हो जाएगा आर वी गोइंग देयर, क्या हम वहाँ जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा कि हर क्या का मतलब व्हाट नहीं होता है। ऐसे क्या जिनका आंसर यस या नो में आता है वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे ले आते हैं, तो ये क्वेश्चन बन जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि क्वेश्चन बनाने में एक छोटा सा नॉलेज जो मैंने आपके साथ शेयर किया है आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन बनाने की सीरीज में और भी वीडियोस हमारे आगे आने वाली है दोस्तों, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अच्छी स्टडी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट।